आगे अब क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं पीजीटी बीपीएससी पेपर के लिए पॉलिटिकल साइंस थिंकर, ठीक ना। इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस थिंकर के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो ये लोक कल्याणकारी सिद्धांत, चैप्टर का नाम है लोक कल्याणकारी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम मौखिक प्रश्नों को सुना देते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए और फिर स्क्रीन पर हम लोग इसको टेस्ट लगाएंगे। तो पीजीटी पेपर के लिए तैयार हैं आप लोग। तो पहले जो थिंकर्स हैं, गार्नर जी क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की सिद्धांत में कहते हैं कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन और जीवन के भौतिक और नैतिक स्तर को विस्तृत करना है। इन सभी जो बात बोले हैं कल्याणकारी उद्देश्य में कि राजनीति जीवन, राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन, भौतिक जीवन, नैतिकता, ये सब को विस्तृत करना है, उन्हें बढ़ाना है बोलते हैं। आशीर्वादम फिर आ गया, उधर भी स्वास्थ्य में भी था, अब लोक कल्याणकारी के राज में भी हस्तक्षेप किया है आशीर्वादम। तो देखते हैं क्या कहता है। जनता को यह अच्छी तरह से समझा दिया जाना चाहिए कि कल्याणकारी राज्य सबसे महंगा होता है। आशीर्वाद दे देना तुम्हें कि जनता समझ जाओ कि कल्याणकारी राज्य जो है बहुत महंगा होता है। आशीर्वाद मिला है ऐसा आशीर्वादन का। और कहते हैं कि कठिन परिश्रम के बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है लोक कल्याणकारी राज्य की। तो लोक कल्याणकारी राज्य की हम लोग पहले थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं मौखिक रूप में। लोक कल्याणकारी राज्य सिद्धांत विश्व के विभिन्न राज्यों में फैशन हो चला है, जिसे अपनाने के लिए होड़ मची हुई है। विश्व के सारे लोक कल्याणकारी राज्यों में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, आमतौर पर राज्य के हस्तक्षेप से वर्जित होते हैं। उन मूल अधिकारों को राज्य छू नहीं सकता। उदाहरण के लिए भारत, अमेरिका, फ्रांस के संविधान के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार और सुपुर्द किए गए हैं या प्रदान किए गए हैं, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसी वाक्य को देखते हुए डॉक्टर अब्राहम लिंकन ने कहा है, कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। तब गार्नर कहाँ चुप बैठने वाले हैं। गार्नर के अनुसार कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय वितरण और राष्ट्रीय भौतिक जीवन, वैदिकता, नैतिक स्तर का विकसित करना है। तो अब इसमें कांटे जो कहते हैं, कांट का कहना है कल्याणकारी राज्य का अर्थ उस राज्य से है जो अपने नागरिकों के लिए अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे। वाह वाह, ये कांट बोले हैं। मैकाइवर फिर आ गया। मैकाइवर का कहता है कि राज्य का सकारात्मक और नकारात्मक कार्य शासन व्यवस्था को ठीक स्थिति में रखना, मानवीय व्यक्तियों का विकास करना है। ये बोलते हैं मैकाइवर। सकारात्मक और नकारात्मक राज्य कल्याण के लोककरण के मैकाइवर कहते हैं। हॉब्स ने क्या कहा? हॉब्स, आज राज्य एक डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कंपनी का एजेंट है। राज्य क्या है? इन सब का एजेंट है। किसका? बीमा कंपनी, डॉक्टर, व्यापारी, नर्स का एजेंट है। मकान बनाने वाला, नगर नियोजन तैयार करने वाला, रेलवे नियंत्रण आदि इत्यादि हो गया है। हॉब्स का कहना है कि आज राज्य एक डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादन, बीमा कंपनी, एजेंट और मकान, ठीक है, और राज्य का निर्माण करने वाला, नगर नियोजन का निर्माण करने वाला, रेलवे का निर्माण करने वाला,
इस सब का आदी हो गया है राज, ये बात बोलता है। ठीक है, कठिन परिश्रम करने की तीव्र इच्छा मतलब क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य में जनता को कठिन परिश्रम करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आशीर्वादन ने कहा है कि जनता को यह अच्छी तरह समझा दिया जाना चाहिए कि कल्याणकारी राज्य महंगा होता है और कठिन परिश्रम के बिना कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकता है। ये आशीर्वादम कहता है, आशीर्वाद दे दिया है भैया। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु धन देने की इच्छा। चूँकि कल्याणकारी राज्य विविध योजनाएं लागू करती है, इसीलिए जनता को अधिक से अधिक कर भार हो सकता है। देश की जनता को कर देने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वाह, ये एगो फैक्ट है उसमें से। लोक कल्याणकारी प्रशासन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? देखिए, नीति को लक्ष्य करना, सहयोग करना, उदार प्रशासन रखना, ये सब शर्तें हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है लोक प्रशासन का? इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में आदर्श हो गया है। लोक कल्याणकारी राज्य आदर्शों के आधुनिक युग में विभिन्न राज्यों के कार्यों को आधार है। जैसे भारत विकासशील देश में लोक कल्याणकारी उद्देश्य प्राप्त करने के मार्ग में कुछ बाधाएं आवश्यक हैं, लेकिन यदि उन बाधाओं और समस्याओं का समाधान कर लिया जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य का एक सच्चा उदाहरण बन सकता है। भारत लोक कल्याणकारी संभावना के संदर्भ में आशीर्वादम ने यह ठीक ही कहा है कि आज भारत के एक ऐसा खराबी पाई जाती है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, किसानों, मजदूरों की सुविधा की सहायता दी जाती है, जिसमें कल्याणकारी राज्य एक निहित हितों का निर्माण कर रहा है, नए नए सोच को वर्कर बनाते जा रहा है। सचमुच लोक कल्याणकारी राज्य उसी समय अपना स्वप्न साकार कर सकता है जब धन संपत्ति के संबंध में लोगों के दृष्टिकोण बदल जाए, हर धर्म, समुदाय, वर्ग के लोग, प्रबल राष्ट्रीय भावना का विकास हो, उच्च स्तर की सार्वजनिक ईमानदारी निर्भरता हो, एक ऐसे समाज के निर्माण किया जाए जो अपनी जिम्मेदारी समझे और पूरे करे। आज भारत में अधिकांश उद्योगपति, व्यापारी और व्यवसायियों तक के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना अभाव दिख रही है। जब तक वे बुराई भारत में मौजूद रहेगी तब तक कल्याणकारी राज्य का स्वप्न देखना ही खराब है। ये बात कह रहा है तो कौन करी दे भाई। लोक कल्याणकारी राज्य के हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, तब बनाएंगे। जैसे में पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि पुलिस जो है राज्य का विचार किया। पुलिस राज्य का विचार किसने दिया? पुलिस राज्य का विचार किसने दिया है? व्यक्तिवादियों ने दिया है कि समूहवादियों ने दिया है कि समाजवादियों ने दिया है कि गांधीवादियों ने दिया है? व्यक्ति राज्यवाद का सिद्धांत जो है कह रहा है कि पुलिस का राज्य होना चाहिए, यह विचार किसने दिया? पुलिस का राज्य होना चाहिए, यह विचार किसने दिया? व्यक्तिवादियों ने दिया पुलिस का राज्य होना चाहिए। व्यक्ति रहसन डरत रहसन, ऐसे कहलसन कि पुलिस के राज्य होना चाहिए। किसने कहा? व्यक्तियों ने कहा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था और संचालन आय अत्यधिक समान वितरण उद्देश्य से करता है? कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था संचालन का आय अत्यधिक समान वितरण से उद्देश्य से करता हुआ। यह बात किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है। यह बात मैकाइवर ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य उद्देश्य राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन और राष्ट्रीय भौतिक, बौद्धिक और नैतिक स्तर, ये सब बात किसने कहा है? ये सब बात किसने कहा है कि राष्ट्रीय जीवन अच्छा होना चाहिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अच्छा होना, भौतिक, नैतिक, ये शब्द जो कहा है किसने कहा है? तो ये शब्द जो है ना, गार्नर जी ने कहा है। शुरू
सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले इसी लाइन को हमने बोला था कि ये गार्नर जी का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय धन, राष्ट्रीय नैतिकता और बौद्धिकता के विकास का जो है J.W. गार्नर। लोक कल्याणकारी सिद्धांत क्या चाहता है भैया? लोक कल्याणकारी जो सिद्धांत है वो हम लोगों से क्या चाहता है बताना चाहिए आप लोगों को। तो लोक कल्याणकारी सिद्धांत जो है यह राज्य को अनावश्यक बताता है, नहीं बताता है, ठीक। यह राज्य एक लोक कल्याणकारी संबंधी उत्तरदायित्व सौंप देता है। यह राज्य पर लोक कल्याणकारी संबंधी उत्तरदायित्व सौंप देता है, सही है। यह राज्य को कम से कम अधिकार देता है, नो, कम से कम अधिकार नहीं देता है। लोक कल्याणकारी राज्य अधिक से अधिक अधिकार देता है, ठीक है। एक बाद यह लोक कल्याणकारी जो राज्य है विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करता है, नो, विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा नहीं करते। इसका सही ऑप्शन जो होगा बी होगा। अगला क्वेश्चन, पालने से कब्र यानी पलंग से कब्र तक व्यक्ति की सेवा कौन करता है? यानी जीवन से मृत्यु तक व्यक्ति की सेवा जो को है वो कौन करता है? बताइए। पुलिस करता है, अरस्तु करता है, अरस्तु का राज्य करता है कि लोक कल्याणकारी करता है? लोक कल्याणकारी करता है। पालने से व्यक्ति की सेवा करता है, पालने से कब्र तक यानी जीवन से मृत्यु तक व्यक्ति की सेवा जो है लोक कल्याणकारी राज्य ही करता है। अगला, इंग्लैंड के किस शासनकाल में गरीबी उन्मूलन अधिनियम पारित हुआ था? इंग्लैंड के किस शासक के काल में गरीबी उन्मूलन पारित हुआ था? तो रानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में गरीबी उन्मूलन पारित हुआ था। रानी एलिजाबेथ के शासनकाल में इंग्लैंड में गरीबी उन्मूलन पारित हुआ था। धुमरी, बुढ़ापा और घुटना संबंधी सामाजिक बीमा योजना को सर्वप्रथम किसने लागू किया है? देखिए, बीमारी वो शब्द है, बीमारी, बुढ़ापा और दुर्घटना से संबंधित बीमा योजना को सर्वप्रथम किसने लागू किया है? तो वह है बिस्मार्क। रक्त और लौह की नीति को अपनाने वाले ये शासक जो है बिस्मार्क है, और बिस्मार्क ने ही सबसे पहले बीमा दुर्घटना, बीमारी दुर्घटना, बुढ़ापा की दुर्घटना जो है ये सब बुढ़ापा योजना बीमा लागू किए थे बिस्मार्क ने। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने नीति की घोषणा की थी? अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई नीति न्यू डील की घोषणा की थी। नई नीति न्यू डील की अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जो कि घोषणा किए थे? कैनेडी थे क्या, जन हैकर थे, डी रूजवेल्ट थे? ये डी रूजवेल्ट थे जो कि न्यू नीति डील पारित किए थे। नई नीति या न्यू नीति अंग्रेजी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, उचित नीति। देखिए, नई नीति जो है डी रूजवेल्ट ने की है। अब उचित नीति संबंधी विचार किसके थे? उचित नीति संबंधी जो विचार थे वो किसके थे? टू मैन के थे। टू मैन, दो गो शब्द है ना, न्यू, उचित नीति, उचित और नीति दो गो शब्द है, तो टू मैन ने इसका विचार दिया था, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में लोक कल्याणकारी सिद्धांतों की विवेचना की गई है। लोक कल्याणकारी सिद्धांतों की विवेचना किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो है अनुच्छेद 38 में। लोक कल्याणकारी सिद्धांतों की विवेचना किस अनुच्छेद में की गई है? तो 38 में की गई है। भारतीय संविधान में कहाँ नीति निर्देशक तत्व की उद्घोषणा की गई है? तो नीति निर्देशक तत्व की उद्घोषणा जो है भारतीय संविधान के किसमें की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांत में नीति निर्देशक तत्व की उद्घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन जो है 12 नंबर, लोक कल्याणकारी उद्देश्य में बाधक कौन है? लोक कल्याणकारी के उद्देश्य में बाधक कौन सा है? यानी लोक कल्याणकारी राज्य में रुकावट कौन सी है? भूस्वामी है कि जनसंख्या में वृद्धि है कि यातायात की समस्या है कि सभी है?
भारत सभी है 12 के सभी है लोक कल्याणकारी राज्य में भूमि स्वामी तत्व जो है ना वो बाधक हैं लोक कल्याणकारी राज्य में। जनसंख्या में वृद्धि भी बाधक है लोक कल्याणकारी राज्य में। यातायात की समस्या भी बाधक है लोक कल्याणकारी राज्य में। लोक कल्याणकारी राज्य की समस्या का साधन कैसे किया जा सकता है भैया? लोक कल्याणकारी समस्या का साधन कैसे किया जा सकता है? कठिन परिश्रम करके, सही बात है। भारी उद्योग और राष्ट्रीयकरण करके, सही बात है। जनसंख्या के वृद्धि पर रोक लगा के, सही बात है। यानी ये सभी बात सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनता को यह अच्छी तरह समझा दिया जाना चाहिए कि कल्याणकारी राज्य सबसे महंगा है और कठिन परिश्रम बिना यह प्राप्त नहीं हो सकता है। जनता को यह समझा देना चाहिए, यानी जनता को यह आशीर्वाद मिल जाना चाहिए, कहीं से आशीर्वाद दे देना चाहिए जनता को यह कि लोक कल्याणकारी राज्य जो है बहुत महंगा है। यह किसने कहा है? आशीर्वादम ने कहा है, डब्ल्यू ग्लोबी ने कहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है, चंद्रशेखर ने कहा है। तो यह बात जो है आशीर्वादम ने कहा है, यह बात आशीर्वादम ने कहा है कि बहुत महंगा है लोक कल्याणकारी राज्य। विकेंद्रीकरण की नीति ऐच्छिक संगठनों की स्थापना किस राज्य में हुई है? विकेंद्रीकरण की नीति ऐच्छिक संगठनों की स्थापना किस राज्य में होती है? तानाशाही राज्य में होती है कि पुलिस राज्य में होती है कि मार्क्सवादी राज्य में होती है कि कल्याणकारी राज्य में होती है? विकेंद्रीकरण की नीति ऐच्छिक संगठनों की स्थापना किस राज्य में होती है? ये आप लोग बताइए। ये लोक कल्याणकारी राज्य में होती है, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य में होती है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में कहा गया है दूरदर्शिताहीन लोग नष्ट हो जाते हैं? दूरदर्शिताहीन जो है लोग नष्ट हो जाते हैं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो बाइबिल में कहा गया है। वेयर देयर इज नो विजन द पीपुल, वेयर देयर इज नो विजन द पीपुल बात कहाँ कही गई है? बाइबिल में कही गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के करेंगे, फिलहाल अभी अगले दिन इसको देखेंगे, ठीक है।